जय श्री राधे गोविंद, श्री हरिदास। ओम नमः शिवाय। आज हम इस वीडियो में श्रावण मास महात्म्य में अध्याय 18 सुनेंगे। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रावण मास महात्म्य के 30 अध्याय हैं। इससे पहले के सभी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं सुने हैं तो उन्हें भी ज़रूर सुनिए। इससे पिछले वीडियो में हमने श्रावण मास महात्म्य में अध्याय 17 सुना था, जिसमें भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को अष्टमी तिथि में किए जाने वाले पवित्रारोपण का विधान बताया था। साथ ही नौमी तिथि को किए जाने वाले कार्य भी बतलाए थे। और आज इस अध्याय 18 में आशा दशमी व्रत का विधान जानेंगे, जो स्वयं भगवान शिव ने सनत कुमार को बताया है। अब आज का अध्याय शुरू करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, अब आप दशमी तिथि का महात्म्य बताइए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन व्रत आरंभ करें। फिर प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीनों में इस उत्तम व्रत को करके बाद में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर इसका उद्यापन करें। इस व्रत को नरेश तथा नरेश पुत्र राज्य प्राप्त करने की अभिलाषा से, वैश्य व्यापार हेतु, गर्भवती स्त्री पुत्र हेतु, ब्राह्मण स्नान कर्म हेतु, रोगी रोग मुक्त होने के लिए, विरहिणी पति दर्शन हेतु, यानी जिनके पति दूर गए हुए हैं उनके दर्शनों के लिए, तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी धर्म, अर्थ एवं काम आदि की सिद्धि के निमित्त इस व्रत को करना चाहिए। यह व्रत आशा दशमी व्रत कहलाता है। इस कारण जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह आशा दशमी व्रत करना चाहिए। श्रावण में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन कर घर के आंगन में दशों दिशाओं में पुष्प, पल्लव, चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की शास्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त बेला में दशों दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य अर्पण करके उन्हें अलग अलग दीप प्रदान करना चाहिए। इस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिग् देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हों और मेरे मनोरथ सिद्ध हों। आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में दशमी तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधि कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सोने अथवा चांदी अथवा आटे से ही दशों दिशाओं को बनाएं। इसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधुओं के साथ भक्तिपूर्ण मन से दशों दिग् देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग् देवताओं को स्थापित करें। हे इंद्री, इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्री नामक दिग् देवता को नमस्कार है। हे अग्नि, अग्नि के साथ परिग्रह विवाह होने के कारण आप अग्नय कही जाती हैं। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हूँ। हे याम्य, आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमिनी नाम वाली हैं। हे संयमिनी, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हे आशे, हाथ में खड़ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निर्ऋषित रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में ही निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हों। हे वायव्य, आप जगत के आदि कारण प्राण रूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसलिए आप वाव्या हैं। हे वाव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। हे कुबेरी, आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं।
हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हों। हे ऐशानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। आप समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्तिपूर्वक पूजा की है। वे सब मेरी अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हों। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प, धूप आदि से पूजन करके वस्त्र, अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्य ध्वनि, गीत, नृत्य आदि मंगल कृत्यों से और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबुल, दान आदि तथा प्रसन्न मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करनी चाहिए। प्रातःकाल दोबारा प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मणों को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधु जनों के साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदरपूर्वक दशमी व्रत करता है, वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना पारायण होती हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले, इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले, जो मनुष्य दशमी तिथि को दशों दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं फलीभूत कर देती हैं। इसमें अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान ना कोई व्रत है और ना तो होगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में आशा दशमी व्रत कथन नामक 18वां अध्याय संपूर्णम। अगर आपको मेरा यह वीडियो, यह अध्याय अच्छा लगा है तो इसे फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे। ओम नमः शिवाय।